तो जैसे कि विंटर लग गया है और विंटर में एक खासियत होती है, ठंडी बढ़ती है, वैसे ही लोगों की बेवकूफियां भी बढ़ती है और लोगों के अंदर जो कीड़े होते हैं या कुछ और होता है जो आप समझ सकते हो वो भी बढ़ता है और जिस वजह से बहुत सारे मिथ पैदा हो जाते हैं सोसाइटी में। तो चलिए आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है, विंटर और उससे रिलेटेड कुछ मिथ। शुभ पुष्पा हेल्थ केयर, द लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड। तो मैं डॉक्टर शुभम डवड़े, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, एक स्टोरी के साथ शुरुआत करती वीडियो की। जब मैं छोटा बच्चा था यवतमाल में, 7वीं कक्षा में शायद मैं था, तब यवतमाल में एक अफवाह आई थी कि रात को 12 बजे एक 12 फीट का आदमी घूमता है बिना मुंडी का। अगर घर के बाहर कोई भी स्त्री दिखती है उसका वो खून कर देता है। तो हम सब बच्चे उससे डरते थे। ठीक है, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूँ, पर फिर भी डरता था कहीं हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं या हमारी दोस्त वो काट ना ले, उनको खा ना ले। और ये जो मिथ था, ये दिसंबर के शुरुआती दिनों में ही आया था। और आज के दिनों में जब बहुत सारे मिथ पेशेंट्स हमें बताते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं, तो मुझे उस मिथ की याद आती है कि विंटर आया है और इसी वजह से बहुत सारे मिथ लोगों के अंदर आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं विंटर से रिलेटेड कुछ अमेजिंग मिथ। इसका कोई आंकड़ा मेरे पास है नहीं, जितने लोगों ने बताया उतने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मजा आएगा वीडियो को, अंत तक देखिएगा, आपको भी मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला मिथ आता है कि विंटर में आप वेट लॉस बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसके पीछे हम जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। तो वो बोलते हैं कि विंटर में ठंडी होती है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, साथ ही साथ चर्बी कम होती है, वगैरह वगैरह चीजें, और इससे उनका पेट नहीं भरता। इसके बाद वो आयुर्वेद के साथ उसको कोरिलेट कर देते हैं कि आयुर्वेद में बताया गया है कि विंटर में जो होता है, चर्बी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, आपकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है एज पर आयुर्वेदा, और उस वजह से आपका वेट लॉस इजीली हो जाता है। तो आपने क्या करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए और दौड़ना चाहिए। इसके पीछे कहाँ का लॉजिक लगाते हो वो दिमाग के परे है। और आयुर्वेद में मेटाबॉलिज्म ये वर्ड यूज किया गया है क्या, तो थोड़ा सा आप भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि अंग्रेजों ने लाई हुई अंग्रेजी लैंग्वेज या आयुर्वेद के जमाने में नहीं थी, वहां पे संस्कृत थी। तो मेटाबॉलिज्म ये वर्ड आयुर्वेद का नहीं है। सेकंड बात करते हैं कि क्या वेट लॉस इजीली हो जाता है विंटर में। देखिए, वेट लॉस का कोई भी एक सीजन नहीं होता। एज पर रिसर्च पेपर्स, आप किसी भी सीजन में, किसी भी वक्त में, किसी भी एज में अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको ठंडी की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको विंटर की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग अपने घर के बच्चों को, रिलेटिव के बच्चों को या पड़ोसियों को परेशान करने में लगे जाते हैं कि तू सुबह 4 बजे उठ जा और भागने चल। कोई संबंध नहीं है। ऑलरेडी शुभ पुष्पा हेल्थ केयर ने इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाया है कि क्या सुबह उठ के चलना जरूरी होता है, क्या 10,000 स्टेप्स अ डे सुबह करना जरूरी होता है, दिन भर में कर सकते हो। तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट मिथ आते हैं कि बहुत सारे जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, हार्मोनल प्रॉब्लम्स बोलिएगा या वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होता है, तो यहाँ पे कई बार उनको एडवाइस दी जाती है कि तू अपनी दिनचर्या सुधार ले। अब दिनचर्या सुधारने में क्या क्या करना चाहिए, तो एज पर डोज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने ये भड़काऊ भाषण दिया है किसी को तो ओपन चैलेंज करता हूँ, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर के साथ पॉडकास्ट के लिए आ जाइएगा। अगर हिम्मत है तो उनके अकॉर्डिंग दिनचर्या क्या होती है। तो सुबह 5 बजे उठना चाहिए, 2 घंटे दौड़ना चाहिए, 1 घंटे जिम में जाना चाहिए, खान पान अच्छा करना चाहिए, खाने में चावल कम खाने चाहिए, रोटी कम खानी चाहिए, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है। आपको बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी ये खाना चाहिए एज पर देम। फिर दोपहर को 2 बजे खाना खाना चाहिए, 4 बजे चाय पीनी चाहिए, 2 टोस्ट खाने चाहिए, रात को फिर से 2 भाकरी खा के सो जाना चाहिए। हाँ, क्यों करना इतना सारा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पीसीओडी, पीसीओएस हो गया, थायराइड के इश्यूज हो गए या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, हम डायबिटीज की भी बात कर लेते हैं, तो ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपनी दिनचर्या संभालनी जरूरी है। पर एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई भी समस्याएं नहीं है,
हाँ, अगर आपका दिमाग आपने कहीं पे जाके गिरवी रख दिया है तो आप हेल्दी इंसान में भी समस्या ढूंढ सकते हो। ये आपकी खासियत है और आपकी खासियत को शुभ पुष्पायन के सलाम ठोकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इनवाइट भी करता है, क्या जाओ जरा वेट कर लेते हैं। तो वो नॉर्मल इंसान को बताते हैं कि तूने अगर ये चीजें नहीं की तो तुझे पीसीओडी हो जाएगा, तेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, फलाना ढिमका चीज है। और इसके चलते बेचारा जो बच्चा अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, थोड़ा सा दोपहर में सो रहा है, और अगर आप थके हो तो आप दोपहर को सो सकते हो, रात को आपकी नींद नहीं हुई तो आप दोपहर को सो सकते हो। यहाँ पे आयुर्वेद भी इस बात की परमिशन देता है कि अगर आपको रात्रि में नींद पूरी नहीं हुई तो उससे आधा वक्त आप दोपहर में सो सकते हो। पर नहीं, हमें बच्चों को टॉर्चर करना है, हमें लोगों को टॉर्चर करना है ताकि हम कितने महान हैं ये बता पाए। तो ये मिथ भी शुरू होता है ठंडी में, क्योंकि उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को या डॉक्टर्स को, फ्रॉड डॉक्टर्स को, लोगों को सुबह 4 बजे उठाने में इंटरेस्ट ज्यादा है, ना कि उनको क्योर करने में। हाँ, जब कोई डॉक्टर शिवम जैसा एखादा इंसान, मुझ जैसा इंसान, अगर इसमें जाके टांग अड़ाता है, उसका अपोज करता है, तो वो बोल देते हैं, उसको क्या समझ में आता है। पर यहाँ पे डॉक्टर शिवम ढवड़े हिम्मत रखता है आपको ओपन चैलेंज करने की, आके वेट कर लो मेरे साथ, हम बातें करेंगे। अब दिनचर्या की बातें तो एक बार समझ में आ जाती है कि ठीक है यार, 5 बजे उठना चाहिए, दौड़ना भागना चाहिए, चावल खाना बंद कर दो। अगर आपको थायराइड है तो चावल खाना बंद कर दो। आपको पीसीओडी पीसीओ से आपको चावल खाना बंद कर दो। आपका वेट गेन हो रहा है, चावल खाना बंद कर दो। आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको चावल खाना बंद कर दो। आपकी घुटने में दर्द है, चावल खाना बंद कर दो। क्या चावल जितना बुरा होता है? अभी ऐसा नहीं कि शुभ पुष्पाहार ने कभी थायराइड के पेशेंट को ठीक ही नहीं किया। लगभग हमने 30-40 पेशेंट अब तक ठीक कर दिए हैं थायराइड के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ। पर हमने कभी भी उस पेशेंट को ये नहीं कहा कि तुम्हें चावल खाना बंद करना चाहिए। अब ये बात जरा कॉन्ट्रोवर्शियल आती है कि शुभ पुष्पा हेल्थ केयर तो गलत चीजें प्रमोट कर रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप चावल को कुकर में बना रहे हो या क्लोज लीड कंटेनर में बना रहे हो बिना पानी को फेंके, तो उसके अंदर स्टार्च कंटेंट ज्यादा होता है, और जिस वजह से वो T3 T4 की लेवल्स को कम करता है, राइट। पर अगर आपने पसाया हुआ चावल, पसाया हुआ मतलब अगर आपने चावल लिया है उससे 8 से 10 गुना पानी डाल दो, उसको अच्छे से उबालने दो, उसके बाद आधा पका हुआ चावल, उसको पूरा पानी छान के पूरा पका लो, तो वो हो गया पसाया हुआ चावल। अगर आप ऐसा चावल खाते हो तो गारंटी है शुभ पुष्पा हेल्थ केयर की कि आपको थायराइड के इश्यूज नहीं होंगे। कुछ हमारे थायराइड के पेशेंट्स थे, उनका कहना था कि सर हम तो बिना चावल के जिंदा ही नहीं रह सकते। तो हमने उनको ये सलाह दी कि आप पसाए हुए चावल खाइएगा। और पर्सनली मैं भी पसाए हुए चावल खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। एक बार आप बना के देखिएगा, थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, पर आपको टॉर्चर करने में ज्यादा मजा आता है किसी इंसान को। तेरा पसंद का चावल है क्या, तो चावल खाना बंद कर दे। तेरे पसंद की रोटी है क्या, तो रोटी खाना बंद कर दे। तेरे पसंद की मिर्ची है क्या, तो मिर्ची खाना बंद कर दे। हाँ, ऐसे लोगों को मिर्ची कहीं और लग जाती है। सीक्रेट है, किसी के सामने बताने की जरूरत नहीं है। मुझे उन सब इन्फ्लुएंसर्स को, सो कॉल्ड भोंदू डॉक्टर्स को एक बार कहना है, एक फेमस डायलॉग है, ये बीच में आ गया, हो सकता है कभी हम अनसेंसर्ड वीडियो बना दे, और तभी डायलॉग मैं खुलेआम मारूंगा। आप नहीं हो, प्लीज बनने की कोशिश मत करो। और एक्चुअली कई बार जो लोग बोलते हैं कि इसे बॉर्डर लाइन प्रॉब्लम्स है, इसका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे है, इसका हार्मोन बॉर्डर पे है, हम जब उनको पूछते हैं कि बॉर्डर लाइन क्या होता है, तुमको तो पता होता नहीं, पर उनके पास एक आंसर होता है कि हमारे खानदान में चाचा, ताऊ, भतीजा, जीजा जी, लड़का, लड़की ये डॉक्टर है, उनके हिसाब से ये चीज ऐसी ऐसी होती है, जिस वजह से आपको चावल खाना बंद करना चाहिए, रोटी खाना बंद करना चाहिए। अगर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स है तो आपको ये करना चाहिए। आपका वेट बढ़ रहा है क्योंकि आपको लेजी फैट है। मैं सब जीजा, चाऊ, क्या लड़का, लड़की, भतीजा, फूफा जी, उन सबको इनवाइट करता हूँ कि आप सब लोग शुभ पुष्पा हेल्थ केयर के साथ आ जाइएगा। हम पॉडकास्ट बनाएंगे, रॉ वीडियो बनाएंगे,
फिर देखते हैं कि चावल खाना अनहेल्दी है या रोटी खाना अनहेल्दी है, ग्लूटेन शरीर में जाके क्या करता है क्या नहीं करता, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाँ आपके दिमाग के ऊपर की टर्म हो गई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज्यादा है किसका कम है, ग्लाइसेमिक लोड किसका ज्यादा है किसका कम है, इसके साथ बातें करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है पॉडकास्ट, बट आप सभी लोग इनवाइटेड हो शुभ पुष्पा हेल्थ केयर में। एक और मिथ आता है कि ठंडी में ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी अगर मैं पूछूं कि इम्यूनिटी की स्पेलिंग क्या है, वो शायद उनको ना पता हो, पर उनके पढ़ने में आया है कि ठंडी में ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अब इम्यूनिटी का और ठंडे पानी का कोई अर्थात संबंध है नहीं, इसके ऊपर एक भी रिसर्च पेपर्स नहीं हुआ है, और इसके ऊपर भी शुभ पुष्पा हेल्थ केयर पे ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, तो कृपया वहां जाके वीडियो देख लीजिएगा। आपके दिमाग में थोड़ा नॉलेज की भर आ जाएगी और इससे हमें खुशी मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं कि जब हम ठंडी में बाहर जाते हैं या बाहर खाना खाते हैं तो हमें ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। अब ज्यादा गर्म चीजें ना खाने के पीछे वो सलाह देते हैं कि ज्यादा गर्म खाए, तो उससे क्या होता है कि बाहर ठंडी है और ज्यादा गर्म खाते हैं तो उससे शरीर में प्रॉब्लम होता है। देखिए अगर आपको बाहर जाके लोहे के बॉल्स, गरम कोयले ये खाने हैं तो ये मत खाइएगा, वो खाने से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर अगर नॉर्मल चीजें खाते हो, गर्म पानी पूरी हो गई, दही पूरी, सेव पूरी, सैंडविचेस हो गए, तो आप खा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये खाने से आपको इश्यूज नहीं जाएंगे। और ये जो मिथ है, एक पेशेंट ने हमें बताया था कि उसे किसी ताऊ चाचा फूफा ने बताया था कि गर्म चीजें ठंडी में खाने से प्रॉब्लम होता है स्टमक में, क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडी की आदत होती है और गर्म चीजें खाने से बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। अब ऐसी बॉडी कौन सी कंफ्यूज होती है, तो शायद वो लोग कंफ्यूज होते होंगे, शायद दिमाग से कंफ्यूज लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। अब इसके ऊपर तो हमारा इलाज नहीं है, तो ठीक है, हम तो मिथ बस्ट करते रहेंगे, लोगों को ओपन चैलेंज देते रहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, जब भी हम बातें करते हैं कि किसी को हाइट वेट के बारे में प्रॉब्लम जाता है, तो कई बार उनके फैमिली मेंबर्स बोलिएगा, सोकॉल्ड सोसाइटी बोलिएगा, या भोंदू डॉक्टर्स बिना डिग्री होल्डर वाले के पास डिग्रियां नहीं है, एजुकेशन बोले तो चौथी नापास, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं ना, ये कई बार किसी लोग को कोसते हैं कि तेरी हाइट कम है, तेरे वेट कम है, तेरा वेट ज्यादा है, फॉरएवर चीजें। और यहाँ पे वो डॉक्टर्स खुद का कोर्स भी लॉन्च कर देते हैं कि हम 61 डेज में आपकी हाइट बढ़ा देंगे। अब पहली बात तो ठीक है, किसी को पैसे लूटने हैं तो आपकी मर्जी है, पैसे लुटाने हैं नहीं लुटाने हैं। पर शिव पुष्पा हेल्थ केयर ने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बनाया है कि हाइट किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी मेडिसिन से नहीं बढ़ सकती है। सिर्फ एक बोन इलोंगेशन नाम की एक सर्जरी होती है, उसके जरिए आपके जो थाइस के जो बोन होते हैं, फीमर, उसको काट के उसके अंदर रॉड इंसर्ट करके उसको इलोंगेट करके आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं, पर बाकी चीजें आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक इंसान जिसकी हाइट थोड़ी कम भी है, तो ये प्रकृति ने उसको दी हुई चीजें हैं। आप होते कौन उसका विरोध करने वाले, आपको किसने हक दिए हैं? हाइट को आप ना तो स्विमिंग करने से, ना तो लटकने से, ना तो मलखाम करने से, ना तो पुशअप्स करने से बढ़ा सकते हो। ये बातें ऑलरेडी मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं, पर फिर भी लोगों का इसके बारे में दिमाग में जो दही पक रहा है वो पकना बंद नहीं होता, लोगों को टॉर्चर करना शुरू रखते हैं। लास्ट पे आते हैं वेट के बारे में। देखिए वेट इज जस्ट अ नंबर, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि वेट एक सिर्फ नंबर है, आपको उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ज्यादा हो रहे हैं, आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, आपको कोई एक्सट्रीम कंडीशंस है जिसके जरिए आपको वेट लॉस करना मैंडेटरी हो जाता है, तो इस कंडीशन में वेट लॉस जरूर कीजिएगा। पर सिर्फ आपका वेट ज्यादा है इस वजह से मैं अनहेल्दी हूँ या तू अनहेल्दी है, ये कहना बंद कर दीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ सुमो रेसलर्स का। कभी जापान के सुमो रेसलर्स को आपने देखा होगा, तो वो मस्त हेल्दी होते हैं, फिर भी उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होते हैं, उनके थायराइड एंड बाकी हार्मोन्स के जो लेवल्स होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। तो अगर
250 केजी का आदमी अगर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है, तो आप क्यों नहीं, वो लोग क्यों नहीं जिनको थोड़ा सा वेट का प्रॉब्लम है वो भी। आप उस वेट के बारे में उसको कोस कोस के उसकी रातों की नींद डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वो भी आप उसको क्रिएट करवा के दे रहे हो, तो गलतियां आपकी है, इसके लिए आप जिम्मेदार हो। और शुभ पुष्पा हेल्थ केयर हमेशा कहता है कि हमें हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए। सिर्फ हम नहीं कहते, WHO भी कहता है कि हेल्थ इज नॉट ओनली absence of disease but a physical, mental, spiritual well-being। तो यहाँ पे इस वेलबींग के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ डिसीज नहीं है, या वेट को कम करना चाहिए, हाइट को बढ़ाना चाहिए, या फालतू चीजें बकबक करना बंद कीजिएगा। अदरवाइज शुभ पुष्पा हेल्थ केयर की वीडियोस देखिएगा अगर आपके अंदर नॉलेज की कमी है। और हम हर वीडियो के नीचे रिसर्च पेपर्स पब्लिश जरूर करते हैं, तो जाइएगा पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो गया है, शायद एक कोई वीडियो हमें बनाने की जरूरत पड़ सकती है विंटर्स की मिथ के ऊपर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। अगर आपको भी हमारे पॉडकास्ट में आना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, स्वागत है आपका। हम रॉ और अनकट वीडियो जरूर बनाएंगे आपके साथ। धन्यवाद।